अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आज के इस सेशन में तमाम दोस्तों को वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि डाइवर्जेंस क्या है। डाइवर्जेंस एक बहुत अहम और बहुत मेजर टॉपिक है। इस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो हर ट्रेडर के नए ट्रेडर के जहन में ये सवाल होता है कि डाइवर्जेंस है क्या, इसको कैसे सीखें। फिर मुख्तलिफ जगह पे आप क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं, फिर क्लासेस का वेट करते हैं, फिर क्लास अटेंड करते हैं। एक शेड्यूल्ड के तहत सारा कुछ होता है जिसमें आपका काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। टाइम बहुत कीमती है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये सेशन मैं बना के आप लोगों के पास पहुंचा दूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगा। जब आप फ्री हों, जब आप ज़हनी तौर पे और फिजिकली तौर पर रिलैक्स हों, तब क्या करें, सेशन को देखें। और सीखने का रूल क्या होता है, जब कोई भी चीज़ आपने सीखनी है, अपनी सारी टेंशन परेशानियों को एक साइड पे रखें, बिल्कुल न्यूट्रल हों और डायरी पेंसिल लेके एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीखने की कोशिश करें। जिन चीज़ों की आपको कन्फ्यूजन हो उनको नोट करें। उसके बाद आप जिससे जो भी सीख रहे हैं, आप लास्ट पे उसको अपनी वीडियो को या अपनी क्लास को अटेंड करने के बाद उनसे सवालों जवाबात करें जो चीज़ों की समझ ना आए। ये सीखने का रूल होता है। क्योंकि तेज से तेज याददाश्त से बेहतर है कि फीकी से फीकी स्याही से लिख लिया जाए, क्योंकि लिखी हुई चीज़ हमेशा महफूज हो जाती है। और वैसे भी हम जो है शुरू से डायरी पेंसिल या कॉपी पेंसिल से चलते आ रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों से ज़्यादा एक लर्निंग इन्वायरमेंट हमारा बन जाता है, तो सही समझ आती है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि डाइवर्जेंस है क्या। डाइवर्जेंस एक अच्छी चीज है, अगर इसके तमाम रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके आप काम करें तो आपको अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। स्टेप बाय स्टेप आपकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती जाएंगी और आपकी जो डाइवर्जेंस की ट्रेडिंग स्किल्स होंगी उनमें निखार आता जाएगा। पहला दिन और होगा, दूसरा दिन और होगा, क्योंकि हर आने वाला जो दिन होता है वो गुजरे हुए दिन से बेहतर होता है, क्योंकि हमने उस पर प्रैक्टिस की होती है, मेहनत की होती है। और साथ साथ टाइम के साथ साथ इंसान के अंदर निखार आता है हर चीज के अंदर, अगर हम पैशन के साथ लगे रहें। तो आज की इस वीडियो में डाइवर्जेंस का टॉपिक इंशाल्लाह ताला हम सारा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर, तो देन आपको उसकी मजीद एक्यूरेसी सामने आ जाएगी, आपका मजीद कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। डाइवर्जेंस है क्या? डाइवर्जेंस बेसिकली फर्क को कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, फर्क आता है। फर्क किस चीज के अंदर आता है? आरएसआई इंडिकेटर लगाना है हमने, जो हमें डाइवर्जेंस निकालने में हमारी मदद करता है। बेशुमार इंडिकेटर्स यूज होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे आरएसआई को। अब डाइवर्जेंस में होता क्या है, आरएसआई का रुख और ग्राफ का रुख डिफरेंट हो जाता है। उस चीज को हम डाइवर्जेंस कहते हैं, जो कि इस बात की वजाहत करती है कि मार्केट का जो है वो ट्रेंड चेंज होने वाला है। डाइवर्जेंस को ट्रेंड रिवर्सल के तौर पर माना जाता है। डाइवर्जेंस जहां पर बनेगी, अगर मार्केट के टॉप पे बनेगी तो वहां से मार्केट जो है वो उसका ट्रेंड रिवर्स होने के चांस होंगे। अगर मार्केट के बॉटम पे बनेगी तो वहां से मार्केट के उठने के चांसेस होंगे। डाइवर्जेंस की खूबसूरती ये है कि हमें ये चार्ट के टॉप और बॉटम पे मिलती है, और ये जाहिर करती है कि मार्केट जो है मजीद ऊपर या नीचे नहीं जाएगी। अब मैं एक आसान तरीके से इस पे डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, देन हम उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे। अब डाइवर्जेंस में होता क्या है, ये मार्केट ग्राफ है। मार्केट ग्राफ जो होता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है इसमें। लेकिन जो आरएसआई होती है वो नीचे की तरफ जाती है। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें होता कैसे है, मैं आपको लाइव जो है वो स्क्रीन पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिकेटर के ऊपर जाएंगे। इंडिकेटर के ऊपर जाके आर एस आई, ये इंडिकेटर है जो कि डाइवर्जेंस को समझने में हमारी रहनुमाई करता है।
अच्छा, अब डाइवर्जेंस कहाँ पे बनी है, यहाँ पे हम जाके लेंगे ट्रेंड लाइन। यहाँ पे जी हमने लाइन लगा दी एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक। अच्छा, डाइवर्जेंस जहां भी बनेगी, यहाँ तो वो चार्ट का टॉप होगा या चार्ट का बॉटम होगा, उसमें उसके दरमियान में 5-7 कैंडल्स का आना जरूरी है। अच्छा, इसी लेवल पे हम क्या करेंगे, आरएसआई की लाइन लगा देंगे। अच्छा, अब देखें, ये एक लेवल हमारे पास आ गया। मान लीजिए कि इसको हमने ए लेवल का नाम दे दिया, और एक लेवल हमारे पास ये आ गया, इसको हमने बी लेवल का नाम दे दिया। अब हमने देखना ये है कि ए और जो बी लेवल है, जहां पे मार्केट जो है वो ऊपर से ऊपर जा रही है, ये हमारे पास, अब देखें, ए लेवल है, यहाँ पे मार्केट किधर है, ऊपर है, यहाँ से और ऊपर गई है। अब ए लेवल को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ए लेवल है और यहाँ पे हमारा बी लेवल है। अब यहाँ पर देखें कि सेम इसी लेवल से सेम इसी लेवल से मार्केट, जो ये ग्राफ है ए वाला, उठी है, बी वाले लेवल पे ऊपर गई है। अदर हैंड हम आरएसआई की तरफ आ जाते हैं, तो ये हमारा क्या है, ए लेवल, ठीक है, जहां से मार्केट उठ के बी लेवल ग्राफ पे ऊपर गई है। आरएसआई में बिल्कुल उसके ओपोजिट हो रहा है। आरएसआई में क्या हो रहा है, मार्केट जो है वो इस ए लेवल से बी लेवल तक, मार्केट वहां पे ऊपर से ऊपर गई है, और आरएसआई में मार्केट नीचे से नीचे आई है। सिंपल इस चीज को डाइवर्जेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी इस चीज को, डाइवर्जेंस। अच्छा, डाइवर्जेंस का रूल क्या है। डाइवर्जेंस जिस भी पेयर में आपने जब देखनी है, तो उस पेयर में उसके आसपास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज ना हो, या उन कंट्रीज के कोई मामला वगैरह ना चल रहे हो, क्योंकि ये टेक्निकल एनालाइज है। फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसको फेल कर सकती हैं। जब मार्केट में कोई भी फंडामेंटली इश्यूज नहीं होंगे, तो इसकी एक्यूरेसी आपको अच्छी देखने में मिलेगी। जो भी डाइवर्जेंस आफ्टर न्यूज बनी हो, यानी कि ये जो स्विंग है ये आफ्टर न्यूज बना है, तो फिर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये न्यूज का प्रेशर हो सकता है, उस वजह से मार्केट में हाई वोटालिटी होती है, जिस वजह से सही मूव देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा आरएसआई को हमेशा चार्ट के टॉप या चार्ट के बॉटम पर देखना है, और एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक हमने इसको काउंट करना है। इसके दरमियान में कम से कम 4-5 कैंडल्स जो हैं वो होनी चाहिए, 5 अबव हो तो बेहतर है। कुछ कैंडल्स इसके दरमियान में आ जाएं, आप किसी भी टाइम फ्रेम में चार्ट के टॉप या बॉटम पर इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसकी एक्यूरेसी को मजीद बढ़ाने के लिए कोशिश करें, ये जब भी RSI 70 को तोड़े तब ज्यादा इसका मजा आएगा, क्योंकि RSI को ऊपर से तोड़ा हो। जब भी आपने ये जो डाइवर्जेंस बनी है, ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है, यहाँ पर हमने सेल तलाश करनी है, यानी कि मार्केट के नीचे जाने को हमने देखना है। अच्छा, डाइवर्जेंस की ये भी खूबसूरती है कि इसमें SL जो है वो हमें बिल्कुल छोटा मिलेगा। मान लीजिए कि चार्ट को थोड़ा सा
अच्छा, इसके थोड़ा सा ऊपर रख के ना, जहां पे हमारी लास्ट विक्स बनी है, इसके थोड़ा सा ऊपर रख के हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। जो भी कैंडल का शेडो होगा यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो बाकी जो भी नीचे हमारे पास अच्छा लेवल होगा, ट्रेड जब भी लगानी है, मिसाल देता हूँ, आप 0.03 लेना चाह रहे हैं तो कोशिश करें 0.011 वाली 3 पोजीशंस ओपन करें, ताकि उनको डिफरेंट तरीकों से क्लोज कर सकें। एक को पहले लेवल पे क्लोज कर दें, एक को दूसरे पे कर दें, एक को ब्रेक इवन करके जरा ज्यादा लॉन्ग होल्ड कर लें, ताकि अच्छे पिप्स मिल जाएं। तो इसका हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जो लास्ट मार्केट ने स्विंग बनाया है उसका थोड़ा, उसके उसके थोड़ा सा ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस होगा। अगर हमारी डाइवर्जेंस काम कर गई, प्रॉफिट में आ गई, तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक इवन कर देंगे। ट्रेड से ज्यादा प्रॉफिट लेने का और पुरसुकून होने का इससे अच्छा और कोई भी तरीका नहीं है। ट्रेड आपकी 30-40 पिप्स प्रॉफिट में आई, उसका कुछ पोर्शन क्लोज करें, बाकी को ब्रेक इवन करें। ब्रेक इवन करके एक तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, आपका रिस्क 0% रह जाएगा, और ट्रेड का आप ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। और एक खूबसूरती ये भी है कि आपको 2 सेटअप मिले, दोनों प्रॉफिट में आ गए, आपने दोनों को ब्रेक इवन कर दिया। इसका मतलब है आपका अकाउंट बिल्कुल न्यूट्रल है, आप नया सेटअप भी उठा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी मनी मैनेजमेंट पे फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आपके जो बाकी 2 सेटअप चल रहे होंगे वो ब्रेक इवन है। अगर वो खिलाफ भी जाएंगे तो मसला नहीं है, आप एक नया सेटअप अगर आपको कोई मिल जाए वो भी उठा सकते हैं। अच्छा, और डाइवर्जेंस के रूल्स क्या हैं, वो रूल्स समझाने से पहले मैं आपको आरएसआई की नेचर समझाऊं, ये भी बहुत जरूरी है। ज्यादातर जो इसमें लोग हैं वो यही गलती करते हैं कि आरएसआई की नेचर नहीं समझाते हैं, आरएसआई है क्या। अच्छा, आरएसआई एक इंडिकेटर है जिसने 1 से लेके 100 तक जो है वो मूव देनी होती है। और ज्यादातर जो है ट्रेडिंग के दौरान 30, 70 और 50, ये 3 लेवल लगाए जाते हैं। यानी कि एक हमारे पास 30 का लेवल होता है और एक 70 का होता है, एक दरमियान में एडिशनल लेवल 50 का लगा लिया जाता है। अब आरएसआई का लेवल जो है वो कम से कम अगर आरएसआई होगी तो 1 होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी तो वो 100 होगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, ये जरा पॉइंट ध्यान में सुनने वाला है, जितने भी डाइवर्जेंस ट्रेडर्स हैं, ये डाइवर्जेंस सीक्रेट कह लें। जब भी मार्केट ओवरबाउट होगी, यानी कि हायर हाई बनाएगी, तो आरएसआई मल्टीपल टाइम्स जो है वो डाइवर्जेंस शो करेगी। मिसाल देता हूँ, मार्केट है वो ऊपर से ऊपर जा रही है, एक स्विंग टू दूसरा स्विंग बना रही है, यानी कि हायर हाई बना रही है, उसमें तो डाइवर्जेंस बनती रहेंगी। डाइवर्जेंस, वो वाली डाइवर्जेंस कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि मार्केट हायर हाई बना रही है, आरएसआई तो 50 से ऊपर, 100 से ऊपर जा ही नहीं सकती। आरएसआई की लिमिट क्या है, आरएसआई की लिमिट है 100। मार्केट चली गई है 1000 पिप्स ऊपर, नहीं वापस आ रही, तो वहां पर क्या होगा, मार्केट जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो बनाती रहेगी डाइवर्जेंस, वो कामयाब नहीं होंगी। अब डाइवर्जेंस की कामयाबी के लिए कौन सा तरीका हम अपनाएं, इस पे बात होती है। अच्छा, डाइवर्जेंस की बैक टेस्टिंग भी इस वजह से इतनी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जब भी मार्केट ओवरबाउट हुई है, मार्केट उठी है, मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ पे आ गई है जी, 80 पे आ गई है मार्केट, या 70 पे आ गई है, तो मार्केट का ग्राफ जो है वो 100 पिप और ऊपर चला गया, 100 पिप्स और ऊपर चला गया, 100 पिप्स और ऊपर चला गया। अब ये तो आरएसआई तो नहीं ना तोड़ सकती 100 के लेवल को। समझने की कोशिश करनी है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मार्केट जब हायर हाई बना रही होगी या ओवरबाउट होगी, ऊपर से ऊपर जा रही होगी, तो डाइवर्जेंस बनेगी, फिर डाइवर्जेंस बनेगी, डाइवर्जेंस काफी दफा बनती रहेगी। इसी तरीके से जब डाइवर्जेंस बार बार बनती है तो डाइवर्जेंस की बैक टेस्टिंग कामयाब नहीं होगी इतनी। डाइवर्जेंस की टेस्टिंग करने का सोल्यूशन क्या है, आज के सेशन के बाद आपको डाइवर्जेंस आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो डाइवर्जेंस की टेस्टिंग का तरीकेकार क्या है, टोटल 30 के करीब पेयर हैं, उनकी लिस्ट मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक चार्ट बनाएं, डेली सारे चार्ट्स को वॉच करें,
क्योंकि ये टेक्निकली काम करती है, आप तमाम पेयर्स के ऊपर इसको देख सकते हैं, बस उनकी मेजर न्यूज़ ना हो उन पेयर की। तमाम पेयर्स को वाच करें, जहां पर आपको डाइवर्जेंस मिले एक डेमो अकाउंट बनाएं, डाइवर्जेंस को उठाएं। अगर आपको डाइवर्जेंस आपके रूल्स के मुताबिक मिल गई है, डाइवर्जेंस पे ट्रेड लगाएं और टीपी लगाएं और ऐसा लगाएं। 1 से 2 महीने ऐसे करें, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है, लर्निंग के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। ये डाइवर्जेंस आने के बाद का मराहल है, आपने डाइवर्जेंस को टेस्ट करना है, उसकी चेकिंग करनी है। 1-2 महीने क्या करें, एक डेमो अकाउंट बनाएं, जहां पर डाइवर्जेंस मिले वो रूल्स को फॉलो करने के बाद डाइवर्जेंस कंप्लीट हो, आप क्या करें, डेमो अकाउंट पे ट्रेड लगाएं, सभी पेयर्स को उसमें शामिल करें। 1 महीना 1.5 महीना तमाम की तमाम ट्रेड्स उठाएं, फिर आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा। बैक टेस्टिंग इस वजह से सही मजा नहीं करवा सकती, हायर हाई मार्केट में मल्टीपल टाइम्स डाइवर्जेंस बनती हैं। अच्छा, डाइवर्जेंस को अब हम कैसे एक्यूरेट कर सकते हैं, अब उस बात पे हम जा रहे हैं। अच्छा, जब भी हायर हाई मार्केट होगी उसमें डाइवर्जेंस के फेल होने के चांसेस होंगे, लेकिन हम अगर ये वाला काम कर लें तो उससे क्या होगा, हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और डाइवर्जेंस के फेल होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। उसके लिए हमने करना क्या है, आरएसआई के 50 के टच होने का, बल्कि उसके क्रॉस होने का वेट करना है। डाइवर्जेंस बन गई है, डाइवर्जेंस बन गई, ठीक है, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस बन गई। अब हमने ट्रेड नहीं लेनी, ये हमारा आ गया, ये हमारा एसएल आ गया। ये अगर डाइवर्जेंस का आप रूल फॉलो कर लें, फिर जो है आपकी ट्रेड के कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी ट्रेड ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, थोड़ा रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है, अगर मार्केट हायर हाई बना दे, मार्केट गिरने को गिर जाए, लेकिन टेक्निकली हमने ज़्यादा एविडेंस लेने होते हैं। जब मार्केट ने ये डाइवर्जेंस बना दी, इख्तलाफ कर दिया, यहाँ पे ए लेवल है, मार्केट ऊपर गई है, फिर बी लेवल पे ग्राफ से और ऊपर गई है, सेम आरएसआई में मार्केट ऊपर आई है और यहाँ पर मार्केट नीचे गई है, यानी कि इख्तलाफ आ गया। अब हमने इंतजार कर किया, मार्केट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आई, यहाँ पर जाके मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल पे मार्केट ने क्या किया, आरएसआई 50 के नीचे क्लोजिंग दे दी यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई। यहाँ पे हमने क्या किया, एंट्री ले ली। तो यहां से फिर क्या हुआ जी, 70 से मार्केट जो है वो, यानी कि मोर देन 100 पिप्स ट्रेड ने दिए। अगर H4 होते तो 150 पिप्स भी बन सकते थे, यानी कि H1 में भी आपको 100 से ज्यादा पिप्स ये दे जाएगी डाइवर्जेंस। एसएल क्या है जी, ये यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी है और यहाँ पर इसने क्या किया, 50 को, आरएसआई को टच किया 70 के ऊपर, तो ये हमारा एसएल है। तकरीबन 40 पिप्स का एसएल था हमारा इसमें, और ये 70 से गई है 50 तक। 120 यहाँ पे टीपीस ने कितना दिया, 120, 120 पिप्स का यहाँ पे हमारा बना टीपी। और 40, एसएल कितना बना, 40 पिप्स का। अब इसकी खूबसूरती यह है कि इसमें आपकी जो ट्रेड्स हैं, अगर वो, मिसाल देता हूं, आपने दो भी ट्रेड्स उठाई, एक स्टॉप लॉस हिट करेगी एक टीपी हिट करेगी, तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ बचेगा। यानी कि रिस्क एंड रिवार्ड रेशो इसमें सही है। एसएल आपका बन रहा है 40 पिप्स का और टीपी आपका बन रहा है मोर देन 100 पिप्स का। अगर दो ट्रेड्स उठाई हैं, एक ने टीपी किया 100 पिप्स देगी, एक ने एसएल किया 50 पिप्स लेगी, यानी कि फिर भी आपको 50 पिप्स बच गए हैं। सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती यह है कि
जब भी आप रिस्क एंड रिवार्ड को मैनेज कर लेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ लाजमी बचेगा। क्योंकि ऐसे नहीं है कि जितने भी दुनिया के मेथड हैं आप सब उठा लें, 10 में से एक दो स्टॉप लॉस जरूर हिट होंगे। अगर मार्केट कुछ ज्यादा अच्छी है तो सम टाइम क्या होगा, जरा कुछ दिन स्टॉप लॉस नहीं होंगे। लेकिन आप ये जहन में रखें, 10 में से एक या दो स्टॉप लॉस को जहन में रखना है किसी भी मेथड के अंदर। सिर्फ अपने रिस्क एंड रिवार्ड की रेशियो को मेंटेन करके हमने एवरेज निकालनी होती है। हमेशा ट्रेड में पिप्स कैलकुलेट करें, देखें कि आपने ये ट्रेड ली 50 पिप्स देगी, ये ली 100 पिप्स देगी, वो ली 100 पिप्स देगी, वो ली 150 पिप्स देगी, वो ली 70 पिप्स देगी। उसके बाद आपकी तीन स्टॉप लॉस हिट कर रही हैं, एक ने 30 पिप्स ले लिए, एक ने 40 पिप्स ले लिए, एक ने 20 पिप्स ले लिए, यानी कि आपकी कुछ ट्रेड्स जो हैं वो स्टॉप लॉस हिट कर गई हैं और कुछ टीपी हिट कर गई हैं। लेकिन एट द एंड देखना है हमें पिप्स बच रहे हैं तो मसला कोई नहीं। अगर आप वीकली गेन कर रहे हैं, यानी कि जो आपके ग्रीन पिप्स हैं या ब्लू पिप्स कह लें, ब्लू पिप्स ज्यादा हैं, आपके रेड पिप्स कम हैं, तो मतलब है आप सही जा रहे हैं, इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। यानी कि रिस्क एंड रिवार्ड को मैनेज करना है। तो बात हो रही थी आरएसआई के 50 को टच करने से क्या होगा, आपकी ट्रेड जो है वो मजीद सिक्योर हो जाएगी। क्योंकि ऐसा ना हो कि मार्केट जो है वो हायर हाई बना रही हो और आपकी जो डाइवर्जेंस है वो फेल हो जाए। इससे बचने के लिए, डाइवर्जेंस के फेल होने से बचने के लिए हमने क्या करना है, आरएसआई के 50 के टच करने का वेट करना है। और एक और काम भी आप कर सकते हैं, हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली वीडियो भी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देख लें। इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ मैच कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर डाइवर्जेंस बनी, ठीक है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस बनी, यहाँ इसके 50 को टच होने का वेट कर लें, ठीक है, 50 को टच होने का वेट करें, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया, या इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ भी इसको मैच कर सकते हैं। यानी कि दो कंफर्मेशन आप लाजमी करें, यहाँ इसका 50 से क्रॉस होने का वेट कर लें, अगर आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ मैच कर लें वो भी वेल एंड गुड है। ओवरबाउट और ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर जो है वो काम नहीं करेगी। उसके बाद एक और पेयर पे मैं आपको डाइवर्जेंस जो है वो निकाल के दिखा दूं, ताकि जो है ना मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ से क्या करेंगे, जाके ट्रेंड लाइन ले लेंगे। अच्छा, जो कैंडल का शेडो है वो हम इसको उसमें शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन ले ली, ठीक है, यहाँ पे फिर इसी लेवल पे आरएसआई की ट्रेंड लाइन लगा दी, आरएसआई को मार्क कर दिया। फिर वही ए बी लेवल, सिर्फ समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ ताकि जो है ना मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा, ये जी हमारा है ए लेवल, ये क्या है बी लेवल। अब ये देखें कि मार्केट जो है इस लेवल से, इस स्विंग से यहाँ पे नीचे गिरी है, ठीक है। अब आरएसआई क्या कह रही है, यही ए लेवल पे आरएसआई जो है वो ग्राफ ऊपर से नीचे गया है, आरएसआई जो है वो नीचे से ऊपर आई है। अच्छा, जो आरएसआई होती है वो इस बात को शो कर रही होती है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड था, अब यहाँ पे जो सेलिंग का ट्रेंड था, सेलिंग प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर है, मार्केट
लो से लो जा रही है, और आरएसआई क्या कर रही है, लो से मार्केट ने लोअर लो बनाया और आरएसआई ने क्या किया, लो से हाई बना दी, यानी कि डाइवर्जेंस बन गई, इनहराफ आ गया, फर्क आ गया, जो कि इस बात का सबूत है। अब इंडिकेटर हमें ये कह रहा है कि मार्केट जो है उसका सेल का ट्रेंड खत्म हो गया है, बायर जो है उसका प्रेशर मार्केट में आ गया। यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझना है, मार्केट ने लोअर लो बनाया और आरएसआई जो है वो लो से हाई बना रही है, उसी लेवल, ए लेवल पे ग्राफ नीचे गया, बी लेवल पे और नीचे गया, उसी लेवल पे आ गए हम आरएसआई पे, ग्राफ नीचे से नीचे है, आरएसआई नीचे से ऊपर गई, यानी कि इनहराफ आ गया, फर्क आ गया। आरएसआई हमें ये कह रही है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है वो अब कम हो गया, बायर जो है मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ गया है। आरएसआई ने हमें ये शो किया, क्योंकि ये सारे का सारा दारोमदार आरएसआई के ऊपर है, इसको कहते ही आरएसआई डाइवर्जेंस है। आरएसआई के बगैर हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम आरएसआई को समझेंगे। अब आरएसआई, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आरएसआई की तो लिमिट 100 है, 100 से ऊपर जा ही नहीं सकती, मार्केट 1000 पिप्स ऊपर चली जाए तो उस कंडीशन में मार्केट ने क्या करना है, हायर हाई बनाते रहना है, डाइवर्जेंस बनाते रहना है, डाइवर्जेंस फेल होती रहनी है। डाइवर्जेंस कामयाब कब होगी, मार्केट ने लोअर लो बनाते रहना है, डाइवर्जेंस ने बनते रहना है। ये ओवरबाउट और ओवरसोल्ड मार्केट में होगा, नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसे नहीं होगा कि मार्केट हायर हाई बनाते रहेगी और डाइवर्जेंस बनती रहेंगी, फेल होती रहेंगी, या मार्केट लोअर लो बनाती रहेगी और डाइवर्जेंस फेल होती रहेगी। ये हमेशा नहीं होगा, ये कभी कभी होगा। हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है जो कि ऑलवेज काम करे, ऐसा ना हो जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी थी, हमने 1000 से शुरू किया, पूरा साल मेहनत की, अकाउंट को 5000 कर लिया, एक दिन भी अगर डंडी मारी तो 5000 से जीरो किया, तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं कमाया, अपना कैपिटल भी दे दिया मार्केट को और एक साल की मेहनत मजदूरी भी मार्केट को दे दी, यानी कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अब डाइवर्जेंस तो यहाँ पर बन गई है, हमने इस पे ट्रेड कब करनी है, इसके रूल्स हैं कि मार्केट जो है ज्यादा सिक्योर, ऐसे यहाँ से भी मार्केट उठ के कर सकती है। कोई वीडियो देखेगा वो 50 को उसने देखा ही नहीं है तो कहेगा ये तो 50 के बगैर भी काम करती है, लेकिन ये 50 के बगैर काम करती तो है, सिक्योर तब होती है जब ये आरएसआई के 50 के लेवल को क्रॉस कर दे या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। यहाँ पे देखें इसने क्या किया, यहाँ पर इसने क्या किया, इस कैंडल पे उसने, इस कैंडल पे उसने क्या किया, 50 को 50 को क्रॉस किया, ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया। अब ये दो कंफर्मेशन हमने करनी है, क्योंकि ये बीओएस तो एक वैसे भी बहुत बड़ा ट्रेडिंग मेथड है, आप इसको अगर इसके साथ अटैच कर लेंगे तो आपकी ट्रेड में मजीद निखार आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 50 को इसने क्रॉस कर दिया यहाँ पर, यानी कि हमारी ट्रेड यहाँ पे वैलिड होगी, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, कैंडल क्लोज होगी। तो अगर हमने यहाँ से ये ट्रेड उठाई, तकरीबन 80 पे बनती है, ठीक है, तो 80 से, यानी कि ये भी ट्रेड हमारी मोर देन 100 पिप्स, यानी कि ये भी कह लें कि 120 पिप्स हमें प्रॉफिट दे के गई है। और यहाँ पे इसने 50 को क्रॉस किया, ये जो लास्ट वाला शेडो होगा उससे थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो इसमें स्टॉप लॉस देखते हैं कि कितना बनता है। ये हमारा इसमें स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस किस लेवल पे है जी, 800, 8000 पूरे पे हमारा स्टॉप लॉस है, और इसमें 40, इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमारा बड़ा बन रहा है, बल्कि यहाँ पे जो बिल्कुल विक्स है उसके नीचे रख के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, ठीक है, और यहाँ पे इसने इसको क्रॉस कर दिया, नहीं इतना नहीं बड़ा बन रहा, छोटा हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, तो टीपी जो है मोर देन 100 पिप्स है। यही अगर आपको H4 पे मिलेगा तो आपको ज्यादा पिप्स दे जाएगा। आरएसआई को मजीद मैंने कंफर्म करने की आसान कोशिश की है, उम्मीद है समझ आई होगी। डाइवर्जेंस क्या है, फर्क है मार्केट के ग्राफ के अंदर और आरएसआई के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे से नीचे गई और
RSI नीचे से ऊपर आई। उसके बाद ट्रेड को मजीद सिक्योर होने के लिए हमने RSI के ऊपर वेट किया कि कैंडल जो है RSI के ऊपर क्लोज हो जाए। यहाँ पे हमारी जो ट्रेड बन गई और यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया, तो ये ट्रेड हमारी हो गई मजीद सिक्योर। अगर मार्केट बिल्कुल टेक्निकल प्राइस एक्शन के हिसाब से चलती हो तो आपको इसके अंदर बहुत अच्छा जो है गेन मिलेगा, बहुत अच्छी रेशो मिलेगी। अच्छा, ये तो हो गई हमारी जी, ये वो जो पहले हमने डिस्कस किया AUD NZD, वो थी रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, उसमें हमें सेल करना था। ये है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, क्योंकि यहाँ पर RSI ने हमें कह दिया है कि यहाँ पे बायर का प्रेशर बन गया है, बायर मार्केट में आ गया है, मार्केट के अंदर डिमांड आ गई है, और इसका वेट किया और ये हमने सेटअप उठाया और यहाँ पे अच्छे पिप्स जो थे वो हमें मिल गए। एक और सेटअप पे लेके आता हूँ, फिर हम जो है इसको क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे, ताकि जो है ना, बेसिकली मैं वो सेटअप दिखा रहा हूँ जो रिसेंटली मार्केट ने कंप्लीट की है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास लेवल है, यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आई। जो कैंडल्स का शेडो है उसको हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, दरमियान में 5 से ज़्यादा कैंडल्स आ गई, ठीक है। मार्केट जो है वो नीचे से नीचे गई है। अब इसी लेवल पे हमने RSI को देख लिया। अच्छा, अब इसी लेवल पे देखें, ये हमारा A लेवल है, मार्केट ने लो बनाया, और B लेवल है, मार्केट ने एक और लो बना दिया। सेम उसी लेवल पे हम यहाँ से ले लेते होते हैं क्रॉस, इसमें क्या होता है, लाइन लग जाती है उसी लेवल पे। अब सेम उसी लेवल से मार्केट लो बना के इस लेवल पे मार्केट ने मजीद लो बनाया, लेकिन RSI ने हाई बना दिया। RSI ने कह दिया कि ये डाइवर्जेंस है, अब मार्केट जो है उसका सेलिंग का ट्रेंड खत्म हो सकता है या हो गया है, मार्केट जो है वो मजीद ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस बन गई, डाइवर्जेंस को मार्क कर लिया, ठीक है, डाइवर्जेंस को मार्क कर लिया, और मार्क करने के बाद क्या करेंगे, मार्क करने के बाद हम वेट करेंगे। ये हमें मार्केट ने क्या किया, डाइवर्जेंस बना दी, ये हमारा SL होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये अच्छा खासा इसमें मार्केट जो है वो TP दे के गई है। उसी लेवल पे मार्केट जो है वो लोअर लो बना रही है, और RSI क्या कर रही है, हायर हाई बना रही है। अच्छा, ये RSI अपना डाइवर्जेंस इतनी क्लियर नहीं थी, बाकी जो दो पहले सेटअप दिखाए मैंने वो ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हैं, वो उम्मीद है कि आप लोगों को उसकी समझ आई होगी। बेसिकली दो मैंने सेटअप दिखा दिए, एक आपको EU और USD का वो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस थी, और एक AUD NZD का वो रेगुलर बीरिश डाइवर्जेंस थी। इसके रूल्स क्या है कि मार्केट के RSI के 50 को टच होने का वेट करना है, और उसके अलावा 50 को टच होने का वेट करना है, और यहाँ मार्केट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में
कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, बाकी फिर भी कंफ्यूजन रह गई हो तो आप जो है वीडियो के कमेंट्स में अपना सवाल कर सकते हैं। शुक्रिया। डाइवर्जेंस के रूल्स को फॉलो करना है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ना हो और RSI 50 को क्रॉस कर ले और डाइवर्जेंस जो है वो चार्ट के किसी स्ट्रॉन्ग टॉप या बॉटम के लेवल पर बने, किसी अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस में बने या चार्ट का टॉप या बॉटम हो। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं, अगर इनको रूल्स को फॉलो कर लेंगे तो आप डाइवर्जेंस में अच्छी ट्रेड ले सकेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।